अति सभेद कर सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, धरि बट रूप देखत जाई, कई सुजानि जिय सरल बुझाई। अपने राजा सुग्रीव के बात मानकर, क्योंकि हनुमान जी मंत्री थे उस समय सुग्रीव थे, और सचिव वैद्य गुरु तीनों प्रेमों नहीं भया। हनुमान जी अपने स्वामी राम जी के साथ क्या किया, ब्रह्मचारी ब्राह्मण वेश में पहुंच गए और माछना यश पृछद भय, रूप ब्राह्मण का। अब भगवान राम को मस्तक झुका के पूछ रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पद गामी। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम करके भाई लच्छेदार भाषण देना उसका। कठिन भूमि कोमल पद गामी, पवन हेतु वन बिचरे स्वामी। जंगल की धरती बड़ी कठोर है, कंटक कंकड़ युक्त है, आपका चरण कमल कोमल है, इसलिए आप ऐसा विचरण कर रहे हो कि तुम तीन देव महको, एक ही नहीं कई विकल्प छोड़ा। आप त्रिदेवों में तो कोई नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण ही तुम नहीं हो आप दोनों, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अकेले लोग ब्रह्मांड नायक तो नहीं है जो मनुष्य रूप में अवतार नहीं हो। भंजन धरणी भार, ये सारे प्रश्न हनुमान जी के और राम जी सुनते रहे। ऐसा प्रश्न किया जाता है, आप कौन हो, तब उत्तर की प्रतीक्षा कर लेते हैं। हनुमान जी कहे जा रहे हैं कि आप नर नारायण से नहीं हो, फिर देवों में से कोई नहीं हो, क्षत्रिय रूप में विचरण करने वाले कौन हो। इसीलिए उसी क्रम में भगवान को सर्वज्ञ जान गए तो मेरा ही भक्त हनुमान जी है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि आप जो प्रश्न किए हो भैया, उससे हमको संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि एक तो आप ब्राह्मण के रूप में हो, अब मुझको पहले प्रणाम कर रहे थे, और जब पहले क्षत्रिय रूप फिर बन गया। जब आपको मालूम है कि मैं क्षत्रिय हूँ तो आप ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय प्रणाम नहीं करता है। आज भी क्षत्रिय के राजा महाराजा है ना, ब्राह्मणों का सम्मान क्यों, क्षत्रिय शब्द ही गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के कारण है। गौ ब्राह्मणों की रक्षा करें इसलिए वो क्षत्रिय। छठा तिलक्राय आज और कोई भी ठाकुर राजपूत होगा आज भी ब्राह्मणों को नमन भजन करते ही। ये अन्योन्याश्रय संबंध, जैसे दुर्योधन आदि बड़े अभिमानी थे, मन क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे। कंस आदि नारद आदि का सम्मान करते थे। तो भाई यहाँ प्रश्न ये होता है कि आपने जो प्रश्न किया हमारे लिए, हो तुम श्यामल परसुरी, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। तो रुक जाना था ना, क्या उत्तर देंगे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कहे जा रहे हैं कवन हेतु वन विचरहु स्वामी, की तुम दीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवनपति न मनुज अवतार। पूरा एक दो हमें प्रश्न, इसलिए भगवान जब उत्तर देने लगे तो उसी शैली में राम जी कह रहे कौशले दशरथ के जाए, अवधेश दशरथ के बेटा ही नहीं, कौशले दशरथ के जाए। और राम जी कौशलेश में हुए। कौशल्या जो छत्तीसगढ़ की बेटी है वो अवधेश के लिए ब्याही गई थी, और महाराज दशरथ को ससुराती प्रॉपर्टी बहुत दिनों तक छत्तीसगढ़ का देखभाल करने को मिला, क्योंकि जब बेटी भरी रहती थी प्राचीन काल में तो दामाद को उस प्रॉपर्टी देख रेख करने का अधिकार था। कौशल्या के पिता भानुमंत राजा की एकमात्र बेटी थी कौशल्या, और
जब बहुत खोजबीन हुआ कि कौशल्या की जन्मभूमि कहाँ है, कहाँ पर उल्लेख है, मगर वो बहुत खोजबीन ढूंढने के बाद चंद्रपुरी जो आपके चंद्रपुरी ही कौशल्या के जन्मस्थली ये सिद्ध हो गए। इसलिए आज की दुनिया के हर चाहे किसी प्रांत के कोई विद्वान आएगा कहेगा राम के मामा घर छत्तीसगढ़ है। तो भगवान राम को गौरव होता था अवधेश दशरथ के बेटा कहने के बजाय कौशलेश दशरथ तो भाई दशरथ कौशलेश कैसे हो गए? कौशल देश तो छत्तीसगढ़ कहते थे। तो कहा छत्तीसगढ़ में अधिकार उनका रहा। और पिता के ससुराल को जब प्रॉपर्टी हो गई तो बेटा को तो ममियारो प्रॉपर्टी उपलब्ध होगा ही। इसलिए भगवान राम ने अयोध्या का राज्य किसी बेटा को नहीं दी। चारों भाई के दो बेटा थे ना, मगर किसी को अयोध्या का राज्य नहीं दिया, क्योंकि तो अयोध्या के पूरे भूमि सहित डूबी माटी खपरा भी नहीं छोड़े थे। प्रजा सहित वंशमणि किन गवने है। वो तो महाराज विक्रमादित्य ने अपने राज्यकाल में अयोध्या को पहचान कराया, भव्य मंदिर बनाया और अयोध्या में सारे तीर्थ। और उस विक्रमादित्य के बनाए हुए जो मंदिर भव्य था 1528 में तोड़वा दिया था विधर्मियों ने। और तब से 500 साल के बाद में जो अब बना है अच्छा तो ऐसा था तो कोई मंदिर उन्दिर था। और सही बात यह है कि जहाँ पर कोई मूर्ति होती है वहाँ नमाज पढ़ते ही नहीं। आज भी मुसलमान को बता दे कि मूर्ति वाले सामने नमाज पढ़ते नहीं थे, तो वो को ऐसे ढोंग करने के लिए ये हमारा मस्जिद है ऐसा कहते थे। नमाज उमाज वहाँ कहीं पढ़ाने गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरातत्व की खुदाई से भी सिद्ध हो गए तो हम मंदिर के सब निशान थे भाई है? ये तो सिद्ध है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगा। चाहे विश्वनाथ के नए मंदिर, ये अभी जो विश्वनाथ मंदिर काशी में दर्शन करते हो तो महारानी अहिल्याबाई ने 1725 में बनवाई, क्योंकि वो विश्वनाथ मंदिर तोड़ कर दिया गया। तो भगवान विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो रूप में कूद गए या उन लोगों के हाथ में नहीं लगूंगा शुद्ध होने के लिए। इसलिए वहाँ ज्ञानवापी नाम है उस स्थान, ज्ञानवापी। वापी माने कुआं सरोवर को कहते हैं। आज भी वहाँ जाकर देखोगे कि लोहे छड़ लगा है उस कुएं में है। और लोग इसमें शंकर भगवान कूद गए थे जब धर्मी लोग तोड़े से। आज भी वहाँ फूल पान और जल चढ़ाते हैं। लोहे की जाली लगी हुई, कपड़ा ढका रहता है और वही प्रकरण चल रहा है अभी भी। तो ऐसा है, ऐसा कालखंड रहा जो भारत के लगभग 30,000 मंदिरों को तोड़ा। अनेकों अयोध्या को तो 50 बार तोड़े, 50 बार बनवाए। इसलिए मैंने उस दिन पहले दिन कहा था कि ना मालूम कितने लोगों को कितनी खुशी हुई होगी। अयोध्या के आसपास जितने राजा रजवाड़ा छत्री थे उन लोगों ने प्रण किया था कि हम लोगों के यहाँ बेटा बेटी की शादी तो होगी मगर पगड़ी नहीं बांधेंगे। तो भैया बताओ 500 साल तक कोई पगड़ी नहीं बांधा ठाकुर लोग। फिर प्रण किया कि हम जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे जब तक